नमस्कार दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह वसीयत पे है, यानी कि वसीयत क्या है, वसीयत और वरासत में क्या अंतर है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत क्या तोड़ा जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे वीडियो आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वसीयत क्या होता है। वसीयत को हम इच्छा पत्र के नाम से भी जानते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वह पत्र या दस्तावेज जिसमें वह अपनी संपत्ति को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उत्तराधिकार घोषित करता है, उसे वसीयत कहते हैं। दोस्तों, जो यह वसीयत होता है, वसीयत व्यक्ति के मृत्यु के पहले ही होता है, यानी कि वह अपने जीवन काल में ही वह किसी पत्र द्वारा लिख देता है कि हमारी यह संपत्ति का यह मालिक होगा। तो और जो वरासत होता है, वरासत में ऐसा नहीं होता, वह अपने जीवन काल में कुछ नहीं करता। जब मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसके पुत्रों में बराबर कानूनी तरीके से बांट दी जाती है और सबको बराबर बराबर मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अपनी मर्जी से किसी को कम किसी को ज़्यादा दे सकता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक पत्र लिखा, उसमें अपने संपत्ति के बारे में लिखा कि मेरे बेटे में इतनी इतनी संपत्तियां इस हिसाब से बांटी जाएंगी, और वह पत्र वह लिख के अपने पास रखे, चाहे वह अपने नज़दीकी तहसील में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। बाद में जब वह व्यक्ति मर जाएगा तो उसी पत्र के हिसाब से, उसी दस्तावेज के हिसाब से उसकी सारी ज़मीनें उनके बच्चों में बांट दी जाएगी। लेकिन वरासत में क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ नहीं करता, अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में मर जाता है। और जब उसकी सारी संपत्तियां जो होती हैं, चाहे वह अपने बल पे जो अपने जीवन काल में खरीदा हो, चाहे वह अपने दादा परदादा की ज़मीन हो, सब ज़मीनें वरासत में क्या होता है कि उसे बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन वसीयत में क्या होता है कि उसे किसी को कम दे सकता है, किसी को ज़्यादा दे सकता है, कि सबको बराबर भी दे सकता है, किसी और को भी दे सकता है, अपने नौकर को दे सकता है, अपने रिश्तेदार को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि पिता की संपत्ति 2 तरीके से विभाजित होती है। पहले एक होता है जो पिता की संपत्ति मृत्यु के पहले हो जाती है, जैसे इसमें वसीयत आ जाता है कि जो अपने जीवन काल में ही बंटवारा कर देता है कि ये बड़े बेटे को ये ज़मीन चाहिए और छोटे बेटे को वहाँ की ज़मीन चाहिए। और लेकिन जो वरासत में ऐसा नहीं होता, उसमें दूसरे तरीके से होता है, उसमें मृत्यु के बाद बांटा जाता है ज़मीन। तो यह 2 तरीके से ज़मीन बांटी जाती है। चल और अचल दोनों संपत्तियां वसीयत होती है। अब चल और अचल संपत्ति क्या होती है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए, चल क्या होता है, जो जैसे कि इसमें आ जाता है पैसा, जेवरात, सोना चांदी, ये सब चल संपत्ति में आते हैं। और अचल संपत्ति वो होती है जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, वसीयत वही संपत्ति हो सकती है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित किया हो। जैसा कि अभी हमने बताया कि कौन सी संपत्ति वसीयत होती है, जो अपने जीवन काल में पिता अर्जित किया होता है। अगर वह व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति का वसीयत करता है, जैसे कि अभी बताया ना कि वह संपत्ति का वसीयत करता है, तो किसी को कम दे सकता है, किसी को ज़्यादा दे सकता है। उसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कम देगा, किसको ज़्यादा देगा। वसीयत जो है एक सादे कागज़ पर भी हो सकता है। एक सादे कागज़ पर पिता अपनी संपत्ति का विवरण करके लिख के उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दे, चाहे उसे अपने पास रखे। ये ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जमा किया जाए। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देता है तो बाद में कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं, लेकिन घर पे रहती है तो खो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना ठीक रहता है।
वसीयतकर्ता के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि वसीयतकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए। वसीयतकर्ता जब वसीयत करे अपने होशो हवास में वसीयत करे, उससे किसी प्रकार की दिमागी प्रॉब्लम ना हो, वह पागल वागल ना हो, तो वही व्यक्ति वसीयत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिसे मिर्गी आती है, क्या वह वसीयत कर सकता है? जी हाँ, वसीयत वह कर सकता है, लेकिन वह जिस समय वह अपने स्थिति मतलब कि ठीक हो उसी समय वसीयत कर सकता है। वो मतलब जिस समय वह अपने होशो हवास में है उस समय वसीयत कर सकता है। और वसीयत करते समय 2 या 2 से अधिक गवाह भी होने चाहिए। और गवाहों के लिए भी कुछ नियम हैं कि गवाह की उम्र 18 साल होनी चाहिए। गवाह जो है उसे ऐसी उम्र वाला गवाह मतलब कि लिया जाना चाहिए जो पिता के मृत्यु के बाद भी जिंदा रह सके, उसकी उम्र रहे, जिंदा रह सके। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, ये अलग बात है, ये प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा, लेकिन ऐसा उम्र वाला व्यक्ति गवाह ही रह जाता है जो पिता के मृत्यु के बाद भी जिंदा रह सके, जिससे उनके बेटे को बता सके कि हाँ मैंने गवाही की थी, इस वसीयत की, इस ज़मीन की मैंने ही गवाही किया है। तो इसमें गवाह को ऐसे उम्र वाले व्यक्ति की चुनाव किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वसीयत एक बार नहीं बार बार भी किया जा सकता है। जैसे कि वसीयत अगर एक बार किसी पिता ने वसीयत किसी कागज़ पे लिख के अपने पास रख लिया है तो गुम हो गया है, तो उसे दोबारा भी लिख सकता है। अगर वो उसे कई बार भी लिख सकता है। अगर उसे मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दिया है तो भी वह बदल सकता है, जाके वहाँ से कैंसिल करा के फिर से दूसरा वसीयतनामा दर्ज करा सकता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम वरासत के बारे में बात करेंगे कि वरासत क्या है, वरासत कौन कर सकता है, वरासत के क्या नियम कानून हैं। तो हम अगले वीडियो में वरासत के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले आपको। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।